हमारे साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी हैं। सर, एनडीए जो है प्रचंड जीत की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, महागठबंधन की बुरी हार हो रही है, क्या कारण लग रहा है, कहाँ कमी रह गई? नहीं, देखिए, चुनाव में तो दो ही चीज होता है, एक हार और एक जीत। और हम देख रहे हैं कि एनडीए का जीत हुई है। उनको मैं बधाई दे रहा हूँ, शुभकामना दे रहा हूँ कि उनकी बधाई हो। जनता का जनादेश उनके साथ है और जनता का जनादेश हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। एज ए विपक्ष के तौर पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। हम लोग से क्या चूक हुआ है, कहाँ गलती रह गया, उसको हम लोग मंथन करेंगे। अभी जो हम फर्स्ट दृष्टिकोण से जो चीज़ देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि 200 पार करेंगे और वो हुआ है, दिख रहा है। तो इसमें पहला दृष्टिकोण से एक चीज़ दिख रहा है कि जो खास करके नीतीश जी का जो इस स्कीम था कि चुनाव के बीच में ही 1.5 करोड़ महिला को 10,000 रुपया उन्होंने दिया है और उनसे वादा किया कि हम 2 लाख रुपया देंगे, जिसमें फर्स्ट किस्त उन्होंने 10,000 दिया और 1,90,000 रुपया गांव-गांव में लोगों को बताया गया कि हम सरकार बनने के बाद देंगे। और इसके लिए हम जो देख रहे हैं कि माता बहन जो है, चाहे जाति धर्म से ऊपर उठकर, क्योंकि नीतीश जी का आखिरी चुनाव भी था, तो उन्होंने नीतीश जी के ऊपर भरोसा जताया और नीतीश जी को वोट दिए हैं, जिसके कारण 200 पार दिख रहा है। तो खैर ठीक है, जो जनता ने जो सोचा वो उसको पर कोई टीका टिप्पणी तो नहीं है, लेकिन यही है कि हम लोग पहले लोगों को जागरूक किए, खासकर गरीब पिछड़ा दलित को, कि अपना वोट को नहीं बेचना है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने राज्य की तरक्की के लिए, अपने बच्चे को नौकरी के लिए आपको वोट करना चाहिए। और जो काम रात के अंधेरे में दबंग लोग, पैसे वाले लोग रात को पैसा बांट कर सुबह में चुनाव जीत लेते थे, वो काम इस बार कहीं ना कहीं नीतीश जी किए हैं। जो मोदी जी के अनुकूल जो कहते थे रेबड़ी बांट कर सरकार बनाना, मतलब 10-10 हजार में वोट खरीदा गया आपके नजर? हाँ, 10,000 रुपया देकर, 10,000 में नहीं, 10,000 रुपया प्रेजेंट दिया गया और बताया गया कि 1,90,000 रुपया और देंगे, कि 2 लाख रुपया हम देंगे। तो उस उम्मीद से लोगों ने वोट कर दिया है, माता बहन ने। और क्योंकि बिहार में गरीबी है, लाचारी है, तो खैर कर दिए हैं। तो अभी हमारी लड़ाई होगा कि आने वाले समय में माता बहन के साथ न्याय हो, उनको जो 1,90,000 जो शेष बचा है वो उनको पहुंचे, उनको मिले। ये आने वाला समय में हम चाहेंगे कि सरकार सुनिश्चित करे और हम लोग मजबूती से महागठबंधन, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होके आगे जनता के हर समस्या को लेकर रोड पर उतरेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। आज जनता हमारी बात को नहीं समझ पाई है, हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में हमारी बात को समझे और हम लोग बेहतर बिहार बनाने के लिए, बिहार में नौकरी के मुद्दे पर बिहार आगे बढ़े, ये सब को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। आपको डिप्टी सीएम चेहरा महागठबंधन का सब प्रोजेक्ट किया गया, कहीं ना कहीं ईबीसी समुदाय को जो है मैसेज देने की कोशिश की गई। उनकी आबादी बिहार में सबसे अधिक 36% और उस समाज के आप बड़े नेता हैं, तो क्या लगता है कि फिर भी चूक हुई है? नहीं नहीं, देखिए, ये तो सीएम, डिप्टी सीएम, ये सब चेहरा होता ही है और हम लोग पूरे सब मिलके मजबूती से लड़े हैं। हम लोगों ने अपना पूरा फर्ज निभाया। हम लोगों ने जनता के पास जो जाना चाहिए, सारे बात को रखना चाहिए, हम लोगों ने रखा है। और रहा कि ये पहला देश में पहला ऐसा राज्य तो है नहीं कि इस तरीके से जनादेश सत्ता पक्ष को मिला होगा और इस तरीके से विपक्ष हारा हो। ये पहला ऐसा देश में कई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ये इससे पहले भी होते रहा है। हुआ है तो आगे हम लोग आने वाले समय में जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे अपनी सारी बातें। आपकी सियासत इंडिया गठबंधन में ही जारी रहेगी? अब इसमें आप कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो बताइए, कहाँ लेके चलना चाहते? अमेरिका, लंदन, रूस, जहाँ लेके जाना चाहते हैं तो बोलिए, वहाँ लेके चलते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी राजनीति को। और सर, बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। जदयू की सीटें कम है, उसकी भी सीटें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बीजेपी के मुकाबले कम है। इसी बीच जो बीजेपी के यहाँ पर प्रदेश प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनका बयान आया है कि नीतीश के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं, लेकिन जो एनडीए के 5 दल हैं मिलकर तय करेंगे कि सीएम कौन हो। तो क्या कोई खेला भी हो सकता है नीतीश? नहीं, इस पे हम लोगों को क्यों बहस करना है, वो लोग जाने, उनका काम जाने। हम तो एनडीए के नाम पे बहुमत आया है, नीतीश जी बीजेपी सबके साथ में आया है, तो उन लोगों को निर्णय लेने दीजिए। इस पे हम क्यों आज कुछ बोलेंगे। और वो लोग जो सोचेंगे बेहतर ही सोचेंगे, अपने दल के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या लगता है कि विपक्ष ने मुद्दा बनाया आपको घेरते हुए? बार बार कहा गया एनडीए की तरफ से कि आरजेडी वोट लेती है मुस्लिमों का, जिनकी आबादी 18% है, लेकिन उसमें से किसी को डिप्टी सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, आपको किया? नहीं, ये सब मायने नहीं रखता बिहार में। ठीक है, सीएम, डिप्टी सीएम, ये सब मायने नहीं रखता है और इसके लेके कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो दिख रहा है जनादेश, वो चाहे वो मुस्लिम बेल्ट हो या हिंदू का बेल्ट हो, सभी जगह पे दिख रहा है कि इस तरीके से हार हुई है, तो ये सब कोई मैटर नहीं रखता।
तो ये है मुकेश सहनी बातचीत करते हुए चुनाव के नतीजों पर। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।